रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स की बैठक में शामिल होने के बाद ब्राजीलिया पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। ब्राजीलिया के होटल में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से की बात। पारंपरिक नृत्य के साथ साथ कलाकारों ने गाया शिव तांडव श्रोतम। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला के साथ पीएम मोदी करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय बैठक में तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। आपसी सहयोग को मिलेगा बढ़ावा। पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का डंका। क्यूबा, मलेशिया और वियतनाम के दिग्गजों से द्विपक्षीय संबंधों पर पीएम मोदी ने की चर्चा। कहा, भारत ब्रिक्स को एक नए रूप में करेगा परिभाषित। बिहार के पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी। डायन बताकर पहले सभी 5 लोगों को बेरहमी से पीटा, फिर जिंदा जलाने का आरोप। मरने वालों में 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल। अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। सदर एसडीपीओ का दावा, हत्याकांड में गांव के लोग भी शामिल। जादू टोना कह सकते हैं या डाइन के नाम पर 5 लोगों की हत्या कर दिया। पुणे पुलिस तत्काल पहुंची है और सामने 5 बड़ी रिकवर हो गई है, चली हुई है और गिरफ्तारी भी 3 की हो गई। तेजस्वी यादव ने गिनाए बीते दिनों में हुई हत्या के मामले। कहा, बिहार में अराजकता चरम पर, कानून व्यवस्था ध्वस्त, अपराधी सतर्क और मुख्यमंत्री अचेत हैं। पूर्णिया की घटना पर चिराग पासवान ने भी साधा निशाना। लिखा, बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त, अपराधियों का मनोबल चरम पर। गोपाल खेमका हत्याकांड में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पुलिस ने उमेश नाम के शूटर को किया गिरफ्तार। पटना का रहने वाला है आरोपी। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद। मुजफ्फरपुर में इंजीनियर के घर में घुसकर हत्या। बिहार के दानापुर में स्कूल संचालक का मर्डर। नालंदा गोलीकांड में 2 बच्चों की मौत। मुजफ्फरपुर में एक और हत्याकांड। घर में घुसकर पंचायत रोजगार सेवक की बेरहमी से हत्या। बदमाशों ने युवक को चाकुओं से गोदा, ज्वेलरी और कैश लूटकर फरार। मुंबई में नशे में धुत एमएनएस नेता के बेटे की गुंडई आई सामने। बीच सड़क पर महिला से की बदसलूकी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया केस। पीड़िता राजश्री मोरे ने की रिपब्लिक भारत से बातचीत। कहा, उनके पास आरोपी राहिल शेख के खिलाफ पर्याप्त सबूत। शराब के नशे में धुत राहिल ने उनकी कार को मारी टक्कर। विरोध करने पर दी गंदी गंदी गालियां। राजश्री मोरे का आरोप, नशे में धुत राहिल शेख ने की अभद्रता, धमकाने का भी आरोप। कहा, मेरे पास वीडियो मौजूद, वहां मौजूद कांस्टेबल ने मेरी मदद की। राष्ट्रीय मामले में नितेश राणे का मनसे पर निशाना। कहा, वो आरोपी का वीडियो जारी नहीं करेंगे, केवल गरीब हिंदुओं को निशाना बनाएंगे। मनसे ने हिंदू राष्ट्र को विभाजित करने का ठेका ले रखा है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने एक्स पर शेयर किया वीडियो। मनसे को बताया गुंडों का समूह। लिखा, मराठी स्वाभिमान की रक्षा करने वालों का असली चेहरा देखिए। महाराष्ट्र में एमएनएस की गुंडागर्दी पर बोले प्रशांत किशोर। कहा, कमजोर को परेशान करना ना तो धर्म है और ना ही राजनीति, ये सिर्फ धमकी है। महाराष्ट्र के हालात के लिए बीजेपी जिम्मेदार। भाषा विवाद पर आरएसएस का बड़ा बयान। सुनील अंबेकर बोले, देश की सभी भाषाएं राष्ट्रभाषा, हर वर्गों के लिए काम करता है आरएसएस। संघ राजनीतिक नहीं, सामाजिक संगठन। बीजेपी सांसद ने श्रीकांत दुबे की राज ठाकरे को खुली चुनौती। बिहार यूपी आओ, पटक पटक के मारेंगे। मराठी भाषा और महाराष्ट्र का सम्मान, लेकिन चुनाव के लिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वालों को सिखाएंगे सबक। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ में बड़ा खुलासा। सूत्रों से मिली जानकारी, तहव्वुर ने माना वो पाकिस्तानी सेना का भरोसेमंद एजेंट था। मुंबई हमले में आईएसआई कर रहा था मदद। पहलगाम आतंकी हमला मामले में एनआईए कोर्ट ने लश्कर के 2 आतंकी मददगारों को 10 दिन की रिमांड पर भेजा। 16 जुलाई तक रिमांड पर रहेंगे परवेज अहमद और बशीर। पहलगाम हमले में आतंकियों की मदद का आरोप। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार। निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 10 जुलाई को होगी सुनवाई। सूची से कई नाम हटाए जाने पर दायर हुई है याचिका। दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी। 18 बांग्लादेशियों को किया डिपोर्ट। दिल्ली के द्वारका से पुलिस ने 29 घुसपैठियों को किया था गिरफ्तार। योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत। स्कूल मर्जर प्लान के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विलय की राह होगी आसान। यूपी में 27,000 से ज्यादा स्कूलों का होगा मर्जर। योगी सरकार के फैसले के खिलाफ आज स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी करेगी प्रदर्शन। मौर्य ने कंपोजिट शराब के ठेकों से की स्कूल मर्जर की तुलना।
यूपी में धर्मांतरण गैंग पर एडीजी अमिताभ यश का बड़ा खुलासा। कहा, धर्मांतरण के लिए गैंग के निशाने पर होते थे नाबालिग, विदेशों से होती थी करोड़ों की फंडिंग। छांगुर बाबा समेत 3 आरोपियों से पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश को मिलेगा अपना सैटेलाइट, आकाशीय बिजली से नहीं जाएगी जान। मोबाइल पर मिलेगा वज्रपात का अलर्ट। सीएम योगी से इसरो चीफ ने की मुलाकात। फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल में जमकर हंगामा, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। कहा, जिंदा मरीज को बताया मरा, तीमारदारों ने जमकर मचाया हंगामा, पुलिस से शिकायत। मुजफ्फरनगर में शादीशुदा युवक ने कलेक्टर से की इच्छा मृत्यु की मांग, हाथों में तख्ती लेकर पहुंचा युवक, पत्नी पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। कहा, पत्नी के किसी और से है संबंध, प्रेमी के लिए मुझे करती है प्रताड़ित। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मुहर्रम के दिन माहौल खराब करने की कोशिश, मंदिर की छत पर चढ़कर उपद्रवियों ने किया डांस, हिंदू संगठन में आक्रोश, 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज, सीएम योगी ने कांवड़ रूट का किया हवाई सर्वे, बिजनौर में यात्रा मार्ग का लिया जायजा, अधिकारियों को मुस्तैद रहने के निर्देश। मुजफ्फरनगर में कांवड़ पर थूकने का मामला, पुलिस ने आरोपी उस्मान को किया गिरफ्तार, प्रशासन ने हरिद्वार से दोबारा मंगवाई पवित्र कांवड़। रुड़की में शिव भक्तों का हंगामा, ढाबा संचालक पर खाने में प्याज लहसुन डालने का आरोप, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला कराया शांत। हरिद्वार में कांवड़ निर्माण को लेकर बवाल, मुस्लिम परिवारों के हाथ बनाई गई कांवड़ पर उठे सवाल, स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने सीएम धामी को लिखा पत्र, कांवड़ की शुद्धता के लिए मानक बनाने की अपील। 11 जुलाई से शुरू हो कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी, हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला अधिकारियों की बैठक, सुरक्षा और आपसी तालमेल पर हुई बातचीत। पटना में अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, 5 फ्लैट जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, आगजनी से लाखों के नुकसान का अनुमान। बिहार के वैशाली में मुहर्रम के जुलूस के दौरान बवाल, ताजिया जुलूस में शामिल कुछ लोगों को बस ने मारी टक्कर, हादसे में 2 लोग घायल, उपद्रवियों ने बस में तोड़फोड़ के बाद लगाई आग। बदायूं में वेल्डिंग के दौरान मिल्क टैंकर में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू, टला बड़ा हादसा, हाईवे पर लगा जाम। जौनपुर में नाले की सफाई के दौरान फटी गैस पाइपलाइन, इलाके में फैली दहशत, नगर पालिका पर गैस पाइपलाइन विभाग को सूचना नहीं देने का आरोप, गैस सप्लाई बाधित होने से स्थानीय लोगों को हुई परेशानी। मिर्जापुर में बारिश के चलते गिरी प्राइमरी स्कूल की दीवार, हादसे में एक छात्र घायल, गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर, बेसिक शिक्षा विभाग घटना की जांच में जुटा। ग्रेटर नोएडा में बंद पड़े फाउंटेन में डूबने से बच्चे की मौत, फाउंटेन में भरा था बारिश का पानी, परिजनों ने प्राधिकरण पर लगाया लापरवाही का आरोप। कासगंज में रेलवे लाइन पर रील बनाने का मामला, रेलवे प्रशासन ने वीडियो के आधार पर मामला कराया दर्ज, युवती की तलाश जारी। बदायूं में अवैध तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल, गांव के दूसरे युवक ने मामला कराया दर्ज, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीतापुर में छोटे भाई ने किया बड़े भाई की हत्या, छोटे भाई ने बड़े भाई पर धारदार हथियार से किया हमला, घटना के अंजाम देकर आरोपी फरार, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बहराइच में बाप बेटे के बीच लड़ाई, बेटे ने पिता पर किया डंडे से वार, पिता ने बचाव में बेटे पर लाठी से किया हमला, सिर पर गहरी चोट लगने से बेटे की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बहराइच में मासूम बच्चियों से घिनौनी हरकत, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, मासूम बच्चियों को घर से उठाकर करता था दुष्कर्म, अब तक 4 बच्चियों को बना चुका शिकार, पुलिस पूछताछ में खुलासा। रायबरेली में महिला की हत्या का मामला, परिजनों ने जताया विरोध, अंतिम संस्कार से किया इनकार, आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग, आला अधिकारियों और नेताओं के समझाने पर माने लोग। मुजफ्फरपुर के बेरुआ में दिन दहाड़े ग्रामीण बैंक में लूट, 3 नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के दम पर वारदात को दिया अंजाम, फिलहाल लूट की रकम का खुलासा नहीं, लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। अंबेडकर नगर में नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, टांडा रोडवेज की बस से आरोपी दानिश की गिरफ्तारी, आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा, कोर्ट ने भेजा जेल। बलिया पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग से रेप के बाद हत्या का आरोप, वारदात के बाद से फरार था आरोपी। बलिया में बवाल, महंत कौशलेंद्र गिरी और नगर पालिका चेयरमैन के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, महंत की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। आगरा में दबंगों के हौसले बुलंद, युवक को दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल, पीड़ित ने दर्ज कराई एफआईआर, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में सेक्स रैकेट का खुलासा, हिंदू संगठन की शिकायत पर पुलिस ने एक इमारत पर मारा छापा, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। हरिद्वार से आई खौफनाक तस्वीर, सनकी युवक ने युवती को उतारा मौत के घाट, सरेआम कत्ल से सिडकुल इलाके में मचा हड़कंप, वारदात के बाद आरोपी फरार, प्रेम संबंधों में अनबन के चलते हत्या की आशंका। हत्या के बाद सिडकुल इलाके में हड़कंप, सीतापुर की रहने वाली थी युवती, परिजनों का आरोप बेटी के साथ लिव इन में रहता था आरोपी प्रदीप, प्रशासन से आरोपी की गिरफ्तारी और न्याय दिलाने की मांग।
पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश ने मचाई भारी तबाही। उत्तराखंड में यमुनोत्री हाईवे पर पुल बहा। बद्रीनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड। हिमाचल में अब तक 82 लोगों की मौत। देहरादून में भारी बारिश से हाहाकार। नदी नालों में उफान। कारगी ग्रांट इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त। कई घरों में घुसा बाढ़ का गंदा पानी। नोएडा में हल्की बारिश में धंसी सड़क। बना गहरा गड्ढा। स्कूली बच्चों और राहगीरों के लिए खतरा। प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप। सेक्टर 100 का मामला। अलीगढ़ में बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव। लोगों के घरों दुकानों में घुसा नाले का गंदा पानी। नगर निगम पर लापरवाही का आरोप। महिलाओं ने किया धरना प्रदर्शन। ओडिशा के ढेकानाल में ब्राह्मणी नदी में फंसा हाथी। वन विभाग की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। नदी पार करते वक्त अचानक से आया पानी। बाढ़ में फंसा जंगली हाथी। सीरिया में बेकाबू होती जा रही आग। जॉर्डन, तुर्की और लेबनान से मांगी गई मदद। आग बुझाने में जुटी फायर फाइटर्स की 120 टीमें। हेलीकॉप्टर की भी ली जा रही मदद। तेज हवाएं और हाई टेम्परेचर बना चुनौती। 90% आग पर काबू पाने का दावा। इजिप्ट की राजधानी काहिरा में बड़ा हादसा। टेलीकॉम सेंटर की बिल्डिंग में 7वीं मंजिल पर लगी भीषण आग। 14 लोगों के घायल होने की खबर। इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं कुछ देर के लिए बाधित। टेक्सास में आई तबाही का एक और वीडियो आया सामने। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। सैलाब में बही दर्जनों गाड़ियां। कई पेड़ भी उखड़े। अब तक 75 लोगों के शव बरामद। मरने वालों में 27 बच्चे शामिल। टेक्सास में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मेक्सिको से आई फायर फाइटर्स की टीम। लापता लोगों की तलाश जारी। टीम ने बरामद किया एक और शव। अब तक 89 लोगों के मारे जाने की खबर। अमेरिका की लानो नदी में बाढ़ का एक और वीडियो आया सामने। ड्रोन तस्वीर में दिखा सैलाब का खौफनाक मंजर। टेक्सास के केर काउंटी शेरिफ में अचानक आई बाढ़। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। सड़कें बर्बाद। सैकड़ों पेड़ उखड़े। दर्जनों गाड़ियां भी हुई तबाह। भारी बारिश ने अमेरिका के टेक्सास राज्य में मचाई तबाही। जॉर्ज टाउन शहर में तेज बारिश के बाद उफनती नदी का रौद्र रूप। ड्रोन तस्वीर आई सामने। बाढ़ में डूबे सैकड़ों मकान। पार्क और कम्युनिटी सेंटर भी डूबे। टेक्सास में अभी टला नहीं बाढ़ का खतरा। अमेरिका के कई प्रांत बाढ़ बारिश की चपेट में। उष्णकटिबंधीय तूफान चैंटल ने नॉर्थ कैरोलिना में मचाई भारी तबाही। घरों और गाड़ियों में घुसा बाढ़ का पानी। खतरे को देखते हुए लोगों को सुरक्षित इलाकों पर भेजा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर फोड़ा टैरिफ बम। जापान और साउथ कोरिया पर 25-25%। मलेशिया, कजाकिस्तान पर 26-26%। साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश पर 35% लगाया टैरिफ। भारत के साथ बातचीत के बाद टैरिफ पर फैसला। टैरिफ विरोधी नीति पर अमेरिका सख्त। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता लेविट बोली, अमेरिकी हितों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार ट्रंप। अब 1 अगस्त से लागू होगा नया टैरिफ। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन का बड़ा दावा। इजरायल ने मेरी हत्या की साजिश रची। मोसाद को दी थी जिम्मेदारी। परमाणु मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत का रास्ता खुला। ईरान के बाद अब हूती विद्रोहियों पर इजरायल का कहर। यमन में विद्रोहियों के ठिकानों पर की भीषण बमबारी। कहा इजरायल पर जो हथियार उठाएगा उसका हाथ काट देंगे। इजरायल के हमलों पर यमन की सेना का दावा। हमने इजरायल के हमलों को किया नाकाम। इजरायल ने हूती ठिकानों को बनाया था निशाना। सीरिया के सरकारी न्यूज चैनल की इमारत के पास बड़ा धमाका। आसमान में देखा गया धुएं का गुबार। धमाके की वजह का खुलासा नहीं। इजरायली वायुसेना का यमन पर हवाई हमला। पोर्ट ऑफ रास ईसान में तबाह किया हूती ठिकाना। आतंकी ठिकानों में व्यापारिक जहाज गैलेक्सी लीडर भी शामिल। नवंबर 2023 में हूती ने किया था शिप पर कब्जा। केन्या में जारी है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। राजधानी नैरोबी में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में 10 लोगों की मौत। नैरोबी में लगाया गया लॉकडाउन। अब तक प्रदर्शन में 60 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका के साउथ टेक्सास में सीमा गश्ती केंद्र पर फायरिंग। गोलीबारी में एक शख्स की मौत। अमेरिका के साउथ फिलाडेल्फिया में भीषण गोलीबारी। 3 लोगों की मौत। 9 घायल। मरने वालों में 2 नाबालिग शामिल। मामले की जांच में जुटी पुलिस।